हेलो दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद सुरेश। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने बैच जिसका नाम है एकलव्य बैच में। दोस्तों, ये बैच स्पेशल रहेगा ग्राम सचिव और पटवारी के लिए। जैसा कि हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो हमने इस चैनल पे अपलोड कर दी थी। अगर आपने वो नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं है। ये हमारा एकलव्य बैच रहेगा स्पेशल ग्राम सचिव और पटवारी के लिए। और इस बैच में क्या करवाया जाएगा, मेन फोकस किस टॉपिक पे रहेगा, वो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि यहाँ पे हम हरियाणा करंट अफेयर्स करेंगे, प्लस हम ग्राम सचिव के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम करेंगे। उसके बाद जो पटवारी के लिए जो स्पेशल टॉपिक स्पेशल पोर्शन रह जाता है हम उसको करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो स्टडी जो तैयारी करते हैं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये बच्चे कर लेते हैं तैयारी। पर जो एग्ज़ाम का जो स्पेशल पोर्शन होता है, स्पेशल टॉपिक रहता है, बात वहाँ पे आके बिगड़ जाती है। क्योंकि जो स्पेशल पोर्शन होता है बच्चा उसके टच में नहीं होता है, तो उसकी तैयारी करना ज़रूरी रह जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है एकलव्य बैच। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इस बैच के बारे में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। दोस्तों, आज की हमारी ये क्लास रहेगी हरियाणा करंट अफेयर्स। 1 जून 2021 के हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, जो टॉपिक बनते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ लिखा हुआ बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, इन्हीं पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले है मुख्यमंत्री बाल देखभाल योजना। मुख्यमंत्री बाल देखभाल योजना एक, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, एक योजना है। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने इसका दायरा बढ़ाया है। ये योजना है बच्चों के लिए। किन बच्चों के लिए? जिनके माँ बाप दिवंगत हो चुके हैं, जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, उन बच्चों की देखभाल के लिए ये योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री बाल देखभाल योजना। ये पहले चलाई गई थी, पर अभी इसका पॉइंट क्या है दोस्तों, अभी इसका दायरा बढ़ाया गया है। जिन बच्चों के माँ बाप दिवंगत हो चुके हैं उन बच्चों के लिए जो बीमा कवर राशि है उसका लाभ अब मिलेगा 5 लाख रुपए। कितना मिलेगा? 5 लाख रुपए। क्वेश्चन क्या आएगा कि मुख्यमंत्री बाल देखभाल योजना के तहत हाल ही में हरियाणा सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए जिन बच्चों के माँ बाप दिवंगत हो चुके हैं उनको कितने रुपए राशि का बीमा कवर लाभ मिलेगा? तो आप बताएंगे 5 लाख रुपए तक का। जिन बच्चों के माँ बाप दिवंगत हो चुके हैं उनको अब 5 लाख रुपए की बीमा राशि का लाभ मिलेगा। और अगर योजना पूछी जाए किस योजना के तहत मिलेगा, तो आप बताएंगे मुख्यमंत्री बाल देखभाल योजना के तहत मिलेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। संजीत सिंगरोहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कॉपी पेन लेके बैठे, साथ साथ आप नोट करते चलें। संजीत सिंगरोहा, देखिए दोस्तों, हाल ही में क्या है कि दुबई में एक चैंपियनशिप, एक प्रतियोगिता चल रही है। दुबई में, कहाँ चल रही है? दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ चल रही है? दुबई में। वहां पे संजीत सिंगरोहा, संजीत सिंगरोहा कहाँ से रिलेट करते हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हरियाणा के रोहतक जिले से, हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। इन्होंने इस एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संजीत सिंगरोहा कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। दुबई में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है, कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं, भिवानी से पूजा बोहरा, पूजा बोहरा, इन्होंने भी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है।
ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि पूजा बोहरा कहाँ से बिलोंग करती हैं, भिवानी से, और उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं अमित पंघाल, अमित पंघाल ये भी रोहतक से बिलोंग करते हैं, अमित पंघाल भी रोहतक से बिलोंग करते हैं, और अमित पंघाल ने सिल्वर मेडल जीता है, अमित पंघाल ने सिल्वर मेडल जीता है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं एक मोनिका, मोनिका है, ये भी रोहतक से बिलोंग करती है और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इन्होंने इस प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हरियाणा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप नोट कर लें कि दुबई एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आप बताएं संजीत सिंह रोहा कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। किस कहां से बिलोंग करते हैं, रोहतक से बिलोंग करते हैं। अगर रोहतक में गांव पूछा जाए तो आप बताएंगे रिटोली गांव। रोहतक में अगर संजीत सिंह रोहा का अगर गांव पूछा जाता है तो आप बताएंगे दोस्तों रिटोली गांव। कौन सा गांव है, रिटोली गांव है। पूजा बोहरा बिलोंग करती है भिवानी से। अमित पंघाल रोहतक के मायना गांव से बिलोंग करते हैं, मायना। अमित पंघाल रोहतक के मायना गांव से बिलोंग करते हैं। मोनिका रोहतक के रुड़की गांव से बिलोंग करती है। किस गांव से, रुड़की गांव से बिलोंग करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एक बार आप मेरे साथ याद करने की कोशिश करेंगे कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां चल रही है, दुबई में। संजीत सिंह रोहा रिटोली, रोहतक के रिटोली गांव से बिलोंग करते हैं और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद अमित पंघाल ने सिल्वर मेडल जीता है और ये रोहतक के मायना गांव से बिलोंग करते हैं। इसके बाद मोनिका भी रोहतक के रुड़की गांव से बिलोंग करती है और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और भिवानी की बेटी पूजा बोहरा ने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है दुबई एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी का क्या पॉइंट बनता है हरियाणा को लेके, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो यही पॉइंट है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पे है, तो आप बताएंगे वो हिसार में है। ये तो आप सबको पता होगा। अब करंट अफेयर से रिलेटेड क्या पॉइंट बनता है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हाल ही में चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई है। तो कौन से नंबर की पुण्यतिथि मनाई गई है? हाल ही में हरियाणा सरकार ने चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाई है, वो कौन से नंबर की पुण्यतिथि मनाई गई है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 34वें नंबर की, 34वीं पुण्यतिथि मनाई है। अभी हाल ही में चौधरी चरण सिंह की 34वीं पुण्यतिथि मनाई है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हरियाणा को लेके, क्योंकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हरियाणा हिसार में है और अभी हाल ही में उनकी पुण्यतिथि 29 मई को, आप ध्यान रखेंगे 29 मई को मनाई गई है। और वो कौन से नंबर की थी? वो 34वें नंबर की थी। चौधरी चरण सिंह जी हरियाणा के पूर्व प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वो 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। चौधरी चरण सिंह अगर पूछा जाए कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। 1902 में जन्म हुआ था, 1987 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके साथ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं कि 1967 में 1967 में वे कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश के, यूपी के उत्तर प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। अगर आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे, तो चौधरी चरण सिंह जी थे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? हिसार हरियाणा में है। उनकी पुण्यतिथि कब मनाई गई? 29 मई को। कौन से नंबर की मनाई गई है? 2021 में हाल ही में 34वें नंबर की मनाई गई है।
और दोस्तों कांग्रेस से अलग हुए थे 1967 में और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे यूपी के। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि किस लेवल के बच्चे, किस लेवल की तैयारी करने वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। विश्व दुग्ध दिवस, दुग्ध मतलब दूध, और इसको इंग्लिश में अगर कहेंगे तो वर्ल्ड मिल्क डे, ये मनाया जाता है 1 जून को। कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को आप बता देंगे क्योंकि हम 1 जून की करंट अफेयर्स यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको 2 पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट जरूर करेंगे। ये तो सब जानते हैं दोस्तों कि हरियाणा में मिल्क सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? मिल्क सिटी किसे कहा जाता है? मिल्क सिटी कहा जाता है जींद को। किसे कहा जाता है? जींद को कहा जाता है मिल्क सिटी। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि सिटी ऑफ मिल्क, सिटी ऑफ मिल्क किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ मिल्क कहा जाता है रोहतक को। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सिटी ऑफ मिल्क किसे कहा जाता है? रोहतक को कहा जाता है। यहां पे आके बच्चे फंस जाते हैं। मिल्क सिटी कहा जाता है जींद को और सिटी ऑफ मिल्क कहा जाता है रोहतक को। दोस्तों ध्यान रखेंगे। और वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट? इन्वर्टर मुक्त जिले आप पढ़ रहे होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या है इन्वर्टर मुक्त जिले? हाल ही में हरियाणा सरकार ने 2 जिलों को इन्वर्टर मुक्त जिले बनाने की घोषणा की है कि 2 जिले ऐसे होंगे जहां पे 24 का 24 घंटे लाइट रहेगी, कोई लाइट का कट नहीं रहेगा। उन जिलों में किसी घर में इन्वर्टर की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इन्वर्टर से उन जिलों को मुक्त कर दिया जाएगा। तो वो कौन कौन से जिले हैं जिन 2 जिलों को हरियाणा सरकार इन्वर्टर मुक्त जिले बनाएगी? दोस्तों वो 2 जिले हैं पंचकुला और गुरुग्राम। पंचकुला और गुरुग्राम ये 2 जिले ऐसे हैं जहां सरकार इन जिलों को इन्वर्टर मुक्त जिले बनाएगी। इन्वर्टर मुक्त का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि लगातार लाइट रहेगी, 24 का 24 घंटे बिजली रहेगी। दोस्तों ये ट्रायल बेस रहेगा इन 2 जिलों में। बाद में सरकार कहती है कि फिर बाकी पूरा हरियाणा में फिर हम इसको लागू कर देंगे। पता नहीं दोस्तों लागू कब होगा, कागज कार्रवाई में लागू होगा या प्रैक्टिकली भी लागू होगा। गांव में तो 2 घंटा लाइट भी नहीं रहती दिन में और ये 24 घंटे लाइट की बात करते हैं। हंसी की बात तो है, पर जैसा कि अब कागज कार्रवाई में जो चलता है वो पढ़ाना पड़ता है, एग्जाम में वो आ जाता है। तो अभी पंचकुला और गुरुग्राम पे ट्रायल होगा, बाद में पूरे हरियाणा में लागू करने की बात कर रहे हैं जहां पे 24 का 24 घंटा लाइट रहेगी। दोस्तों इनका जो पर्पज है 24 का 24 घंटा लाइट देने का, वो क्या है? पर्पज तो नहीं कहेंगे कि मतलब ये किस चीज में सुधार करके ऐसा करना चाहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। जैसा कि आपने देखा होगा कि मई जून के महीने में लाइट के ज्यादा कट लगते हैं। जब आंधी आती है, जब बारिश आती है तो लाइट का कट ज़्यादा रहता है, लाइट चली जाती है। तो इसी व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। जैसे कोई खंभा अगर गिर जाता है या कोई वायर टूट जाती है तो लाइट का कट लग जाता है, तो उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा ताकि कोई भी परेशानी ना आए। तो उस परेशानी को दूर करके पहले इन 2 जिलों में दूर किया जाएगा, ट्रायल बेस रहेगा, फिर पूरे हरियाणा में वो काम शुरू किया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने का पर्पज ये है कि अब ये रिकॉर्डेड क्लास है दोस्तों, हम लाइव क्लास नहीं दे पा रहे क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं है।
जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आपको लाइव क्लास दे पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम और आप लाइव क्लास अटेंड करें, लाइव आके एक दूसरे के साथ रूबरू हों और अच्छे से पढ़ें, तो दोस्तों आप हमारी मदद करें। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आपका अपना चैनल है। आप 1000 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट कराएं, कोई बड़ी बात नहीं होती। 250 कॉन्टैक्ट्स के ग्रुप मिल जाते हैं बच्चों के पास। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सर्कल में बच्चों को कहें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन्हीं बच्चों को कहें जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका पर्पज़ है, जिनका एम है किसका, जॉब का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि नगर पालिका, नगर परिषद, इससे रिलेटेड क्या पॉइंट है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने कुछ नगर पालिकाओं को और कुछ नगर पालिका को और परिषदों को, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। कुछ नगर पालिकाओं का और कुछ नगर परिषद का कार्यकाल समाप्त हो गया और हरियाणा सरकार ने उनको भंग कर दिया है। हरियाणा सरकार ने उनको क्या कर दिया, भंग कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितनी नगर पालिकाओं और परिषद को भंग किया गया है, तो आप बताएंगे 43। कितनी नगर पालिका या नगर परिषद को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भंग किया गया है 43। दोस्तों, कुछ पालिका और परिषद का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर हरियाणा सरकार ने उनको क्या कर दिया है, भंग कर दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने पालिका या परिषद को भंग किया है, 43 को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड लिखा गया है, इसको एक्सप्लेन करेंगे तब आपको समझ आएगा कि कोविड का मतलब क्या है। कोविड का मतलब तो आपको पता ही होगा, पर अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब है ये हम आपको बताएंगे। कि अप्रैल और मई, जैसा कि आपको पता है, अप्रैल और मई में कोविड की दूसरी लहर आई थी। दूसरी लहर ने काफ़ी हलचल मचाई थी हरियाणा में। तो क्वेश्चन ये है, पॉइंट ये है कि अप्रैल और मई में जो कोविड की दूसरी लहर आई थी, उसमें कितना प्रतिशत मौतों का आंकड़ा दर्ज किया गया है, कितना प्रतिशत डेथ रेट, कितना प्रतिशत मौतें हुई हैं दूसरी लहर में। अप्रैल और मई के महीने में कितना प्रतिशत मौतों का आंकड़ा दर्ज किया गया है, ये पॉइंट बनता है दोस्तों। तो आप बताएंगे कि अप्रैल और मई के महीने में हरियाणा में 62% 62% डेथ रेट रही है कोविड के मामले में। मौतों का आंकड़ा 62% रहा है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि सरस्वती नदी विकास, आप सबको पता होगा सरस्वती नदी विकास बोर्ड का गठन हरियाणा सरकार ने कर रखा है। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए अब पॉइंट क्या बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि सरस्वती नदी विकास को लेके हरियाणा सरकार ने कितने करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। अभी हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी विकास के लिए 388 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। कितने रुपए की राशि, 388 करोड़ रुपए की। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा कि सरस्वती नदी विकास को लेके हरियाणा सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है, तो आप बताएंगे 388 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास किराया या लीज। इंपॉर्टेंट है, अभी चल रहा है। देखिए क्या है कि जो पालिकाओं की दुकानें हैं, जो किराए या लीज पर हैं, तो कितने साल से वो किराए या लीज पर हैं, उस पे जिसका कब्जियत है, जो कब्जा जिसने कर रखा है, उसको उसका मालिकियत हक दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार ने अभी घोषणा की है कि जो पालिकाओं की दुकान या मकाने हैं, जो 20 साल से किराए या लीज पर हैं, 20 साल से किराए या लीज पर हैं, उनको उनका मालिकाना हक दिया जाएगा, उनको उनका मालकियत हक दिया जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा
कि जो पालिकाओं की दुकान है या मकान है कितने साल से अधिक वो किराए या लीज पर हो जब उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा या दिया जा रहा है। तो इसकी कंडीशन ये है 20 साल से अधिक वो समय के लिए वो किराए या लीज पर होनी चाहिए, तभी उनको उनका मालिकियत हक दिया जाएगा। दोस्तों ये हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे 1 जून के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों आपको भी अगर आप तैयारी करते हैं तो आपने देखा होगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो करंट अफेयर्स का पोर्शन था। आज आपको एक वीडियो और मिलेगी, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की फर्स्ट वीडियो, पहली क्लास हमारे एकलव्य बैच की आपको मिलेगी, देखना ना भूलें। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बच्चे वीडियो क्लास को देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, पर वो कमेंट नहीं करते हैं, इससे हमें आपका फीडबैक नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको कंडीशन बता दी गई है, आप और हम एक दूसरे से लाइव आके जब पढ़ाई करेंगे तो और भी मजा आएगा। उसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने जरूरी हैं। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आप ही कराएंगे। 1000 सब्सक्राइबर अगर कंप्लीट कराने होंगे तो आप ही कराएंगे। अब मैं तो सबके फ़ोन लेके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको कंटेंट दे सकता हूँ, मैं कुछ पोस्टर वगैरह फेसबुक पे अपलोड कर सकता हूँ, बाकी काम तो दोस्तों आपको ही करना है। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।